हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 14th of May 2023। तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर जो न्यूज़पेपर में आई है वो यही है कि कांग्रेस ने कर्नाटका इलेक्शंस में बीजेपी पार्टी को हराकर एंड अपना रूल ले आए हैं। So the Congress has won and that too with a very substantial difference. आप देख सकते हैं कि the Congress party has won approximately 135 seats in Karnataka elections and BJP has won 66 seats. So it's like कांग्रेस ने सीधे डबल प्योर मेजॉरिटी के साथ कर्नाटका इलेक्शंस में जीता है। So it's a very clear cut majority victory for Congress in Karnataka. तो आज के टाइम में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटका तीन स्टेट्स में कांग्रेस गवर्नमेंट का रूल है। सो अब देखिए यही बात है, मैं सारी न्यूज डिस्कस, अब आप जैसे ये वाली न्यूज देख सकते हैं, डोंट सेंड फाइल्स टू एलजी विदाउट अप्रूवल, आप गवर्नमेंट ऑर्डर्स ब्यूरोक्रेट्स। तो ये जो न्यूज़ है ये क्या बताता है? देखिए अभी रिसेंटली कल परसों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। देखिए ये चीज़ जो है वो हर स्टेट में, हर स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स जो है ओके दोज आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन दिल्ली का केस थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है बिकॉज इट्स ऑल्सो द नेशनल कैपिटल रीजन। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ साथ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये फैसला सुना दिया है दैट द ब्यूरोक्रेट्स विल बी अंडर द अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट एंड इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स भी जो उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, उनको विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केजरीवाल एंड हिज गवर्नमेंट, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी फाइल्स नहीं भेज सकते। देखिए इस पेज पे तो मुझे नहीं लगी कोई न्यूज दैट वी कैन डिस्कस। लेट्स मूव अहेड। यस, वी आर होपिंग कि राजस्थान में जो सचिन पायलट एंड अशोक गहलोत के बीच में जो टसल चल रहा था, दैट आफ्टर द कर्नाटका इलेक्शंस वेयर द कांग्रेस हैज वन अ क्लियर मेजॉरिटी, सचिन पायलट का थोड़ा सा फोकस, मतलब नॉट फोकस बट थोड़ा सा अब माइंडसेट चेंज होगा फ्रॉम पायलट्स यात्रा टू द राजस्थान पोल्स, दैट यस कांग्रेस इज अगेन गेनिंग मोमेंटम, इट इज विनिंग नाउ। Now you can see in this photo that all these, ये जो आपको यहाँ पर strokes type दिख रहे हैं, these are nothing but boats and boats, इन सभी boats को anchor कर दिया गया है to the sea shore because there is a fishing ban at Visakhapatnam, in Visakhapatnam. So there is a fishing ban क्योंकि हमें fishes का conservation करना है, for the conservation of this aquatic animal, इसीलिए फिशिंग बैन लगा दिया गया है। तो ये बैन जो है वो 14 जून को खत्म होगा। सो इट्स अ वे टू कंजर्व द फिशेस। Praveen Sood, who is the current Karnataka DGP, will be the next director of CBI.
I think it's good that that Congress has won Karnataka elections, because what happens is कोई भी एक पार्टी की majority नहीं होना चाहिए, एक mix and match होना चाहिए. What happens is if that happens, then वो जो party है majority में at the center and the state level, फिर there's nothing to stop that party. So there should be a balance. आप देख रहे हैं कि कहीं पर MK स्टालिन की गवर्नमेंट है, देन पंजाब एंड दिल्ली में आप की गवर्नमेंट है, बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, देन हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है. सो अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली 8-10 स्टेट्स है जहाँ पर अब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है. सो आउट ऑफ द 29 स्टेट्स नाउ देयर इज अ बैलेंस. अब सभी पार्टीज का एक बैलेंस होगा, और इसी के चलते सभी पार्टीज की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया जाएगा, या किसी भी एक पार्टी की आइडियोलॉजी को 100% कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं किया जाएगा. And this is consecutively the second victory for Congress. First Himachal Pradesh and right after that Karnataka. Beginning of BJP's end, say it's Mamata without mentioning Congress. Yes, BJP is back to square one in South India. Tamil Nadu में MK स्टालिन की गवर्नमेंट है, देन कर्नाटका में कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई है. सो BJP is facing difficulties in South India. Zelensky, आप जानते हैं यूक्रेन की प्रेसिडेंट है. He has arrived in Vatican City to have a talk with Pope, क्योंकि अभी भी रशिया एंड यूक्रेन का वॉर बंद नहीं हुआ है. It's still on. Now the cyclone Mocha it's not shown very dangerous to India, not very threatening to India, but still in Myanmar, in Bangladesh, people are getting ready to face it. Now the clash of clans in Manipur, this we have been discussing for quite few days now, that how the Meitei and the Kuki community from Manipur are fighting against each other. The Meitei community is a slightly more developed community as compared to the Kuki. Kuki tribes are more of a tribal population, still living in those areas, deprived of some facilities. Whereas the Meitei community is a much more educated community with more facilities. So now more than 83% of the Meitei community are associated with Hinduism, and also
and the Meitei community have demanded that there should be reservation for them. Now for this, the Kuki communities and the other tribes also, not mainly the Kuki community, but because the Kuki community is more in numbers and more prevalent in Manipur, that's why its name is more visible to us. There are many other tribes also who are opposing this decision, that the Meitei community wants reservation for them. Now of course this move has been criticized on a very violent level by the Kuki and other tribes. Eknath Shinde ki story you all know, that recently the Supreme Court has given an order that Eknath Shinde is still still the Chief Minister of Maharashtra, and he continues to be so. And you can always see my previous videos, newspaper videos for the 12th of May for the Hindu only. There I've explained the case that how Eknath Shinde, though he defected from his party, and in India defection means you have to lose the current seat and you have to run in elections again. But then how come Eknath Shinde, who defected from his own party, did not have to rerun for elections, and he still became the Chief Minister? Now the Karbi tribe of Assam, they have a very distinct practice of remembering their dead, and that is the Chomangkan. And this is a ceremony that goes on for 4 days and 4 nights, 4 days and 4 nights fully. And this ceremony is where they remember their dead. You can see how they are